सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सबसे पहले कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात की बात करेंगे। मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 219 वार्ड्स में हुए इंतखाबी दंगल के नताइज आने का सिलसिला जारी है। 172 वार्ड्स का नतीजा आ गया। PTI और नून लीग में कांटे का मुकाबला है। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सरप्राइज दे दिया। अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग और PTI 50-50 वार्ड्स में कामयाबी के साथ सरफहरिस्त हैं। 48 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो गए हैं। लाहौर के वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है। लीगी उम्मीदवारों ने 9 वार्ड्स में मैदान मार लिया, जबकि एक नशिस्त उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। अब तक के नताइज के मुताबिक लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में से 3 पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि एक नशिस्त पर नून लीग और एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। कराची के मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड के दोनों वार्ड्स पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के नाम रहे हैं। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में PTI के 6 वार्ड मैदान मार लिया है। नून लीग, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब हुई है, जबकि मलीर कंटोनमेंट के 5 वार्ड्स में PTI कामयाब हो गई है। जमात इस्लामी को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। कोरंगी के 4 वार्ड्स के नताइज आ गए हैं। नून लीग 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी और PTI के हिस्से में एक नशिस्त आई है, जबकि मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड में आज़ाद उम्मीदवारों का राज रहा। 7 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे, एक नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई। इसके अलावा गुजरांवाला कंटोनमेंट बोर्ड के 6 वार्ड्स में PTI ने मैदान मार लिया। 2 वार्ड्स में नून लीग और 2 में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पन्नू आकिल में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद याकूब मेहर और अटक के वार्ड नंबर 1 में आज़ाद उम्मीदवार मलिक शाहनवाज जीत गए। बन्नू की 2 में से एक नशिस्त PTI के हिस्से में आई, जबकि दूसरी पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। एबटाबाद वार्ड नंबर 7 में आज़ाद उम्मीदवार दिलावर खान ने मैदान मारा। खारियां के दोनों वार्ड्स में PTI कामयाब हो गई, जबकि जेहलुम की दोनों नशिस्तों पर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हो गए। इसके अलावा मंगला कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 1 में नून लीग के तारिक खान जीत गए। दूसरे वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। मरी में नून लीग और PTI के हिस्से में एक नशिस्त आई। कंटोनमेंट बोर्ड्स की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। लाहौर, रावलपिंडी और पन्नू आकिल के एक वार्ड में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। कामरा के 5 वार्ड्स में हल्का बंदी के तनाज़े के बायस इलेक्शन नहीं हुआ। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। रावलपिंडी से उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के जो नताइज हैं वो मौसूल हुए हैं, क्या सूरत हाल है अब तक? देखिए, चकलाला कैंट बोर्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 1 चकलाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा परवेज अख्तर 1583 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमात इस्लामी के यासिर खान वार्ड नंबर 2 से फतेहयाब रहे, जबकि चकलाला वार्ड नंबर 3 से जमात इस्लामी के मिर्जा खालिद महमूद कामयाब रहे, जबकि चकलाला वार्ड नंबर 4 से नून लीग के चौधरी चंगेज 2226 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि वार्ड 5 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी शहजाद अहमद 1345 वोट लेकर कामयाब हुए। इसके साथ साथ वार्ड नंबर अगर हम रावलपिंडी कैंट बोर्ड की बात करें तो कैंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार उस्मान खान फाते रहे, जबकि कैंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार रशीद अहमद खान 4407 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार अरशद महमूद कुरैशी 4194 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 5 से आज़ाद उम्मीदवार हाजी जफर इकबाल 5529 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि अगर कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 10 की बात की जाए तो नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मलिक मुनीर अहमद 3841 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि अगर हम मरी कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खलील मलिक 2249 वोट लेकर कामयाब रहे, और नून लीग के जो उनके मद्दे मुकाबिल थे वो 169 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके साथ साथ जो चकलाला कैंट बोर्ड की दीगर वार्ड जो है उनके नताइज आने का भी सिलसिला जारी है, और उनमें अगर बात की जाए वार्ड नंबर 7 की तो वार्ड नंबर 7 में जो कामयाब उम्मीदवार करार पाए हैं वो आज़ाद है, वो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह अगर चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 9 की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला देखने में आया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मोहम्मद जमील 4473 वोट लेकर कामयाब हुए, और दीगर जो वार्ड नंबर 10 है यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला हुआ, और जो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने 1390 वोट लेकर
पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार थे चौधरी खुरम सदीक, उन्होंने 1378 वोट हासिल किए। यूं 11 वोटों की बढ़तरी से वो कामयाब रहे। और अगर हम बात करें दीगर सीट की तो वार्ड नंबर 6 चकलाला कैंट बोर्ड में भी कांटे का मुकाबला हुआ और यहाँ पर जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मलिक अजहर नईम 1740 वोट लेकर कामयाब रहे। यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो पलड़ा है वो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में उनका पलड़ा भारी रहा। जी उस्मान जावेद, ये बताइएगा कि चकलाला बोर्ड और रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड की कुल कितनी नशिस्तें थी जिन पर ये इंतखाब हुआ और क्या तमाम नताइज मौसूल हो चुके हैं? देखिए, मजमूई तौर पर अगर हम चकलाला कैंट बोर्ड की बात करें तो चकलाला कैंट बोर्ड में 10 नशिस्तों पर 10 वार्ड पर ये इंतखाबात मुनक्किद हुए और रावलपिंडी कैंट बोर्ड में मजमूई तौर पर 10 वार्ड थे, लेकिन एक खातून उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 से उनके इंतकाल के बाद वहां पर इलेक्शन मंसूब कर दिए। तो ये मजमूई तौर पर रावलपिंडी कैंट बोर्ड की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जबकि चकलाला कैंट बोर्ड की 10 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा। पीटीआई के उम्मीदवार भी जीते, आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर जीते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों की अक्सरियत रावलपिंडी कैंट बोर्ड और चकलाला कैंट बोर्ड में रही। जी ठीक है, ये साथ रहिएगा उस्मान जावेद। उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। उस्मान, बताइएगा लाहौर में मजमूई तौर पर अब तक की क्या सूरत हाल है? तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद रहे, अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे नताइज आ रहे थे पोलिंग स्टेशन से तो वैसे वैसे यहाँ पर जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था, कारकुनान का जोशो जज्बा बढ़ता जा रहा था। नून लीग के जो हैं वो नगमे चलाए जा रहे थे, उसके साथ साथ ढोल की थाप के ऊपर कारकुनान भंगड़े डाल रहे थे। इंतहाई जोशो खरोश देखा गया। कारकुनान मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी कर रहे थे, परचम उठाए हुए थे मुस्लिम लीग नून का, और उनका जोशो जज्बा जो था वो दीदनी था। कारकुनान का इस हवाले से कहना था कि उन्होंने तब्दीली को जो है बता दिया है कि उन्हें तब्दीली नहीं चाहिए, उन्हें पुराना पाकिस्तान चाहिए। यहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक, उस्मा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी आए। उन्होंने कारकुनान से खिताब किया, कारकुनान को मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी सपोर्ट की वजह से ही वाल्टन के अंदर और लाहौर कैंट के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकी है। इस हवाले से कारकुनान जो थे उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की, यहाँ पर नारेबाजी करते रहे। यहाँ पे जो दफ्तर मौजूद है मुस्लिम लीग नून का, उनकी जानिब से भी कारकुनान को खाना खिलाया गया इसी खुशी में कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, ढोल बज रहा है, कारकुनान भंगड़े डाल रहे हैं, मिली नगमे भी चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है, उस्मान खादिम हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी से उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया, इस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुस्लिम लीग पर अवाम ने जो एतमाद का इजहार किया है, इस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें वकला और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस की गेट के सामने पुरअमन धरना दे रखा है। इस्लामाबाद में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली निकाली गई, एहतजाज किया गया, जिसमें वकला और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के सामने पुरअमन धरना दे रखा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट के हाउस के सामने धरना सहाफ़ी की जानिब से दिया गया है। मुल्क भर से मुख्तलिफ आए हुए तंजीम के जितने भी सहाफ़ी हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने ही मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है और उनका यही कहना है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल जो है वो बिल जो है वो नामंजूर है और जब तक उनके सारे मुतालबात जो है वो पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक वो पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। यही कहना था कि कल जो सदारती ऐलान जो हो रहा है उसकी के दौरान ही उसकी एहतजाज जारी रहे और कल शाम जो है जो ये होना है। और उसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि
सहाफ़ी जितने भी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उससे ठीक पहले है सबा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब आपके वक्त का। इस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, पुरअमन धरना पार्लियामेंट हाउस के सामने दिया जा रहा है। जॉइंट सेशन भी है, आज 4 बजे ये इजलास शुरू होगा। क्या लाहे अमल है PFUJ का? देखेंगे, हमने तो पहले दिन ही ये अनाउंस किया था कि जिस दिन जॉइंट सेशन से सदर पाकिस्तान का खिताब होगा उस दिन हमारा धरना होगा। इस दौरान ज़ाहिर बहुत से नशीबो फराब भी आए, लेकिन आज हम आखिरकार पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए और अब भी रात के इस पहर भी हम आप PFJ की पूरी क़यादत शहजादा जुल्फ़िकार साहब, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ादी साहब समेत तमाम ओहदेदार अब भी पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने कैंप में मौजूद हैं। और कल जब सदर पाकिस्तान जॉइंट सेशन से खिताब कर रहे होंगे तो उस वक्त तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और हमने पहले से ही ये अनाउंस कर रखा है कि ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना दरख्वास्त है कि कोई वजीर आए हमें कोई लॉलीपॉप दे, कोई यकीन दहानी कराए और हम यहाँ से चले जाएं। हमने पहले से ये तय किया हुआ है कि हम सदर पाकिस्तान के खिताब तक यहाँ बैठेंगे और उसके बाद हमारे PFJ के प्रेसिडेंट खिताब करेंगे। और PFJ ने क्योंकि अपनी फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास जो है वो लाहौर में बुलाया हुआ है, जिसमें आज के इस धरने को सामने रखते हुए हुकूमत की जो हमारे साथ डीलिंग है उसको देखते हुए, उनके मूड को देखते हुए फिर PFJ अपना फैसला सुनाएगी। ठीक है अफजल भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि जॉइंट सेशन भी है आज, तो डेफिनेटली पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, वाटर कैनन भी मंगवा लिए गए हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर क्या लाहे अमल अपनाएंगे? देखिए, हमने तो आज जब प्रेस क्लब से प्रेस फ्रीडम रैली का आगाज किया तो उस वक्त भी हमें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। हमने अनाउंसमेंट की हुई थी कि हम डीलू एरिया से होते हुए डी चौक के रास्ते पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेंगे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उस रास्ते को पूरी तरह न सिर्फ खानदार तारों से ब्लॉक कर दिया, बल्कि क्योंकि डी चौक के ऊपर अब गेट भी लगे हुए हैं। नॉर्मली ये गेट रात गए बंद करती है इस्लामाबाद इंतजामिया, लेकिन आज उन्होंने 4 बजे बंद कर दिए थे ताकि डी चौक के रास्ते हमारा जो प्रेस फ्रीडम मार्च जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने ना पहुंच सके। और फिर जब हमने अपना रूट तब्दील किया और जो VIP रूट है जिसमें नॉर्मली बहुत कम रुकावटें खड़ी होती हैं, हमने मैरियट होटल का रूट लिया तो वहाँ भी उन्होंने खारदार तारे लगा दी थी, जिसे जो हमारे क्योंकि कारकुन बहुत जोशो खरोश में थे, उन्होंने वो वहाँ से तारे हटाई, खारदार तारे हटाई आ गए। और फिर जब हम दोबारा पार्लियामेंट के करीब पहुंचे तो वहाँ पुलिस की भारी नफरी जो है वो अपने साजो सामान के साथ हमारी रैली को रोकने के लिए मौजूद थी और वहाँ काफी धक्कम पेल भी हुई और उस धक्कम पेल के बाद हम पहुंचे। इसी तरह जो हमारा एबटाबाद से काफिला आ रहा था उसको मोटरवे पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक रोका रखा। इसलिए इसी तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ नाकों पे हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को तंग किया गया, जो इस गवर्नमेंट के लिए बाइस से शर्म है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि PFJ की ये हिस्ट्री है कि हमारे एहतजाज में आज तक कभी ना कोई फूल टूटा है, ना गमला टूटा है, ना किसी दरख्त का पत्ता कभी टूटा है। ये पुरअमन लोग हैं, रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, एंकर हैं, ये तो अपने मुतालबात के लिए आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आज जो बिहेवियर किया गया वो बाइस से शर्म है उनको। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, साबिक सदर PFUJ हमारे साथ मौजूद थे। सबा वजीर अपडेट करी थी। सबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अपडेट करेंगे आपको कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। PTI ने सबसे ज़्यादा 14 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तों पर फतह हासिल की है। MKM और मुस्लिम लीग नून ने 3-3 और 6 आज़ाद उम्मीदवारों ने इन वार्ड्स में कामयाबी समेटी है। कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स का यह गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो कि मौसूल हुआ है, और इन नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा 14 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है। इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 11 और जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तों पर फतह हासिल की है, जबकि MKM और मुस्लिम लीग नून ने 3-3 और 6 आज़ाद
آزاد امیدواروں نے کامیابی سمیٹی ہے، تاہم تحریک انصاف یہاں پر لیڈ حاصل کیے ہوئے ہے۔ کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور 42 وارڈز کا یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے جو کہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت جو جیتنے والے امیدواران ہیں ان کی جانب سے جشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور جیت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ 14 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی ہیں اب تک، جبکہ پیپلز پارٹی نے 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اقتدار بتائے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہاں پر؟ اقتدار انور اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کتنے ریزلٹس موصول ہو چکے ہیں، کیا صورتحال ہے یہاں پر ابھی؟ مجموعی طور پر تمام 42 ریزلٹ جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں، جن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 14 سیٹیں لی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آزاد امیدواروں نے 6، جبکہ جماعت اسلامی نے 5، MQM پاکستان نے 3 اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنے میں اپنے کامیاب ہوئی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی تفصیل سے آگاہ کریں تو منوڑا کینٹونمنٹ بورڈ کی دونوں سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہیں۔ فیصل کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 میں سے 6 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے، 1 سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے، 1 سیٹ جماعت اسلامی نے، 1 سیٹ نون لیگ نے اور 1 سیٹ جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ کراچی کینٹونمنٹ بورڈ کی 5 سیٹوں میں سے 1 سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے، 2 سیٹیں MQM نے اور 2 سیٹیں آزاد امیدوار لینے میں کامیاب ہوئے۔ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی 10 سیٹوں میں سے 4 پاکستان پیپلز پارٹی نے، 2 PTI نے، 2 جماعت اسلامی نے اور 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ ملیر کی 10 سیٹوں میں سے 5 تحریک انصاف کی رہیں، 2 پاکستان پیپلز پارٹی کی رہیں، 2 جماعت اسلامی کی رہیں، 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ کرنگی میں مسلم لیگ نون نے مارکہ مارا ہے، 2 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ 1 سیٹ پیپلز پارٹی نے، 1 سیٹ PTI نے اور 1 سیٹ MQM نے حاصل کی ہیں۔ یوں کراچی کے 42 وارڈ میں سے 14 سیٹیں تحریک انصاف نے، 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، 6 آزاد امیدوار، 5 جماعت اسلامی، 3 MQM اور 3 آزاد امیدوار۔ آج کی خاص بات یہ کہ اس سارے الیکشن کے اندر ایک واحد خاتون شگفتہ نسرین کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ 6 سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، 490 ووٹ لیے ہیں اور یہ واحد خاتون ہے اس الیکشن میں کامیاب ہونے والی۔ جی بہت شکریہ اقتدار انور، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افغان کرکٹ بورڈ نے خواتین کرکٹ پر پابندی نہ لگانے کا اندیا دے دیا ہے۔ افغان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین عزیز اللہ فاضلی نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے بہت جلد اچھی خبر ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین ٹیم کے تمام کرکٹرز ملک میں موجود ہیں۔ عزیز اللہ فاضلی کا کہنا تھا کہ خواتین کرکٹ کیسے کھیلیں گی اس حوالے سے بہت جلد اعلان کریں گے۔